कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह बारामती पहुंचेंगे और अजीत पवार के अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। कल सुबह 11 बजे बारामती के विद्या प्रतिष्ठान ग्राउंड में अजीत पवार का अंतिम संस्कार होगा। इस दौरान कई बड़े नेता अजीत पवार को आखिरी बार श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचेंगे। अजीत पवार के निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख जताया है। दिल्ली में एनसीसी की रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि आज का दिन हमारे लिए बहुत ही दुख भरा रहा है। एक हादसे ने हमसे हमारे साथी को छीन लिया। प्रधानमंत्री ने अजीत पवार को जमीन से जुड़ा नेता बताते हुए महाराष्ट्र की सियासत में उनके योगदान को भी याद किया। प्रधानमंत्री ने खुद फोन पर अजीत पवार के चाचा शरद पवार से बात की और परिवार को ढांढस बंधाया। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार का परिवार गहरे सदमे में है। बारामती पहुंचे महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार से मुलाकात की। इस दौरान डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे और राज्यपाल आचार्य देवव्रत भी मौजूद रहे। सिविल एविएशन मिनिस्टर ने बारामती क्रैश लैंडिंग की घटना पर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि घटना के बाद से ही एएआईबी और डीजीसीए के अधिकारियों को अलर्ट कर दिया गया है। मौके का दौरा करने के निर्देश दिए गए हैं। राम मोहन नायडू ने आश्वासन दिया कि हर तथ्य की जांच होगी। बारीकी से हालातों को परखने के लिए टीम तैनात की गई है। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार अब हमारे बीच में नहीं है। बारामती में प्लेन क्रैश में उनका निधन हो गया। बारामती एयरपोर्ट पर लैंडिंग के दौरान यह हादसा हुआ। विमान में अजीत पवार के साथ पीएसओ असिस्टेंट और 2 पायलट्स भी मौजूद थे। हादसे में किसी की भी जान नहीं बच पाई है। अजीत पवार एक सार्वजनिक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए मुंबई से बारामती की तरफ गए थे। 66 साल की उम्र थी। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार इस दुनिया से रुखसत हो गए हैं। अजीत पवार के राजनीतिक सफर को अगर आप देखें तो ये बहुत ही लंबा चौड़ा रहा है। 22 जुलाई 1959 को जन्मे अजीत पवार पिछले 13 साल में 6 बार महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम बने। पहली बार 12 नवंबर 2010 को डिप्टी सीएम पद की उन्होंने शपथ ली थी। 1991 में बारामती से चुनाव जीतकर वो पहली बार लोकसभा भी पहुंचे थे। 23 साल की उम्र में अजीत पवार के राजनीतिक करियर की शुरुआत कोऑपरेटिव से हुई। 1991 में पुणे डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन बने और अगले 16 साल तक वो इसी पद पर बने रहे। अजीत पवार ने हमेशा दिल्ली की राजनीति की जगह महाराष्ट्र की राजनीति को चुना। एक बार सांसद बनने के बाद अजीत पवार ने दोबारा सांसदी का चुनाव ही नहीं लड़ा। 1995 से लगातार वो बारामती विधानसभा सीट से 7 बार चुनाव जीते। अजीत पवार का प्लेन क्रैश हुआ तब वहां पर आसपास कई लोग भी मौजूद थे। एक चश्मदीद की तरफ से बताया गया है कि जब विमान नीचे आ रहा था तब लगा कि ये क्रैश हो जाएगा। फिर इसमें जोरदार धमाका हुआ और थोड़ी दूर भागने पर उन्होंने ये देखा कि विमान में आग लग गई है। तब विमान में फिर से 4 से 5 धमाके हुए। कुछ लोगों ने विमान से लोगों को निकालने की भी कोशिश की, लेकिन विमान में आग लग चुकी थी, जिसके बाद ये संभव नहीं था। राष्ट्रपति के अभिभाषण के साथ ही आज से बजट सत्र भी शुरू हो गया है। लोकसभा और राज्यसभा के जॉइंट सेशन को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि सरकार देश में सामाजिक न्याय के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार भ्रष्टाचार घोटालों से निपटने में सफल रही है। अभिभाषण के दौरान राष्ट्रपति की तरफ से जी राम जी कानून का भी जिक्र हुआ। राष्ट्रपति ने अभिभाषण में ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बारे में भी कहा। राष्ट्रपति के अभिभाषण के दौरान विकसित भारत जी राम जी बिल का जिक्र आते ही विपक्ष भड़क गया। विपक्षी सांसद हंगामा और नारेबाजी करने लगे। विपक्ष के हंगामे पर संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने नाराजगी जाहिर की। उन्होंने कहा कि विपक्ष के लोगों ने जो काम किया है उससे देश शर्मिंदा है। आज विपक्षी पार्टी कांग्रेस और उनके साथियों को देश कभी माफ नहीं करेगा। बजट सत्र 2 चरणों में होने वाला है। पहला चरण 28 जनवरी से 13 फरवरी तक होगा, तो वहीं दूसरा चरण 9 मार्च से 2 अप्रैल तक चलेगा। इसमें कुल 30 बैठकें होंगी। पहले चरण में 1 फरवरी को सुबह 11 बजे केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगी और उससे एक दिन पहले 31 जनवरी को इकोनॉमिक सर्वे पेश किया जाएगा। वहीं लोकसभा में राष्ट्रपति के आज के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के लिए 2 से 4 फरवरी की तारीख पहले से ही तय की गई है। यूपी के संभल में इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के बाद जिला प्रशासन ने एक कॉलोनी के भीतर बने मंदिर को शिफ्ट कर दूसरी जगह स्थानांतरित कर दिया है। मामला चंदौसी के ग्रीन कॉलोनी का है, जहां पर एसडीएम आशुतोष तिवारी और नायब तहसीलदार ने पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचकर कोर्ट के आदेश का पालन कराया। प्रशासन ने जेसीबी मशीन की मदद से नए स्थान पर मंदिर की नींव खुदवाई, जबकि पुराने स्थल से मूर्तियों को विधिवत निकालकर शिफ्ट किया।
शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने प्रयागराज माघ मेला छोड़ दिया है। उन्होंने कहा कि मन इतना ज्यादा दुखी है कि बिना स्नान किए ही प्रयाग से लौटना पड़ रहा है। श्रद्धा के साथ मैं यहाँ पर पहुंचा था, लेकिन मैंने कल्पना नहीं की थी कि ऐसी घटना हो जाएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि इस घटना से आत्मा दुखी है, आत्मा को झकझोर दिया गया है इस घटना से। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के विवाद पर यूपी की सियासत भी गरमाई हुई है। इस विवाद की शुरुआत 18 जनवरी को हुई थी, जब माघ मेले में स्नान के लिए अविमुक्तेश्वरानंद की पालकी को पुलिस ने रोका था। शिष्यों से धक्का मुक्की भी हुई थी। इसके बाद शंकराचार्य शिविर के बाहर ही धरने पर बैठ गए। प्रशासन ने 2 दिनों में 2 नोटिस जारी कर शंकराचार्य होने का प्रमाण मांगा। सीएम योगी के कालनेमी वाले बयान के बाद ये विवाद और ज्यादा गहरा हो गया। रूस ने यूक्रेन के खार्किव में पैसेंजर ट्रेन पर ड्रोन अटैक किया। हमले में 4 लोगों की मौत हो गई, कई लोग घायल हैं। ड्रोन अटैक के वीडियो में ट्रेन आग की लपटों में लिपटी दिखाई दे रही है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने रूस के इस हमले की निंदा की। जेलेंस्की ने कहा कि दुनिया में कहीं भी ट्रेन यात्रियों पर इस तरह हमला होता तो उसे आतंकवाद कहा जाता। ईरान में चल रहे सरकार विरोधी प्रदर्शन के बीच अमेरिका ने ईरान के आसपास सैन्य मौजूदगी को बढ़ा दिया है। अमेरिका का एक और नौसैनिक बेड़ा ईरान की तरफ आगे बढ़ रहा है। यूएस का एक जंगी बेड़ा पहले से ईरान के करीब है। ट्रंप ने ये उम्मीद जताई है कि ईरान को नए समझौते पर सहमत किया जा सकता है। इजरायल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन पर हथियारों की सप्लाई रोकने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि गाजा में अमेरिका की वजह से इजरायल के सैनिक मारे गए। साथ ही इजरायली राष्ट्रपति का कहना है कि विदेशी सैन्य सहायता पर निर्भरता कम करने के लिए इजरायल एक मजबूत और घरेलू हथियार इंडस्ट्री बनाएगा।